भाभी जी, उस सामने के घर में कौन रहता है? रम्मा के बड़े बेकार से लोग। उस घर के बच्चे तो बच्चे, बुजुर्ग भी बदजुबान और बदतमीज। 1 साल से देख रही हूँ इन्हें। सुबह से शाम तक 4 बार ही दरवाजा खुलता है। एक बार जब घर का मालिक बाहर जाता है, दूसरी बार जब बच्चे स्कूल जाते हैं, तीसरी बार जब बच्चे वापस आते हैं और चौथी बार जब जब मालिक वापस आता है। अरे अजीब लोग हैं। औरतें भी कभी बाहर नहीं निकलती, या औरत है ही नहीं? होंगी क्यों नहीं रम्मा? बीवी है, माँ है। शनिवार रविवार को कभी कभी बाहर दिख जाती है। आपकी कभी बात नहीं हुई उन लोगों से? एक बार आंटी को नमस्ते किया था और पूछा था कैसी तबीयत है आपकी। आंटी तो अजीब ढंग से बोली, ठीक है, खराब होती तो यहाँ नहीं अस्पताल में होती ना। बताओ, ऐसे भी कोई जवाब देता है क्या रम्मा? और वो भाभी तो सामने से अजनबियों की तरह निकल जाती है। 1-2 बार मैंने हाथ भी हिलाया, मुस्कुराई भी, पर उधर से ना कोई जवाब मिला, ना चेहरे पर ही कोई भाव थे, तो मैंने भी छोड़ दिया। मुझे क्या पड़ी है भाई, आए या ना आए। अच्छा किया भाभी जी जो मुझे उनके बारे में बता दिया। मैं तो 1-2 दिन में उनसे मिलने जाने का सोच रही थी, मिठाई का डब्बा लेकर। आखिर एक ही फ्लोर पर हैं हम, और सबसे पास के पड़ोसी भी। पर कोई खुद मिलने जुलने में रुचि ना रखे तो किसी को क्या मतलब। तुम्हें आए अभी 15-20 दिन ही हुए हैं ना रम्मा? कुछ महीनों में तुम्हें खुद भी पता चल जाएगा। खैर मैं चलूं, कोई जरूरत हो तो फोन कर देना। ठीक है, बिन्नी ने जाते हुए कहा। दरवाजे तक बिन्नी को छोड़ने आई रम्मा सामने वाले घर की तरफ देख ही रही थी। तभी उस घर का मालिक आया। दरवाजा खुला, वो अंदर, दरवाजा वापस बंद। खैर सर्दियों के दिन शुरू हो चुके थे। संडे के दिन बाल धोने के बाद रमा छत पर जा बैठी थी। तभी काफी कड़ा सवर सुनाई दिया। नीचे से जीने में झांक कर देखा। रमा ने सामने वाले घर का मालिक लिफ्ट के सामने खड़ा बहुत बुरी तरह से डांट रहा था अपनी माँ को। क्यों, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो कि रट लगाकर यात्रा खराब कर रही हो? आज संडे है तो ले जा रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत घुमाने फिराने अपने परिवार को। इनको हमारे पीछे पड़ने के अलावा कोई काम भी है क्या दुनिया में? बच्चे पीछे से आ रहे हैं, चलिए ना। क्या इनकी बातों में पड़ रहे हैं? हमें साथ बाहर जाता देख इनको जलन हो रही है। और क्या अंदर से आती सजी संवरी उनकी पत्नी भी सास के खिलाफ जहर उगलती आई। और हाँ, दरवाजा तभी खोलना जब हम लोग वापस आए, ये नहीं कि मटर गश्ती करने निकल जाना बाहर। बेटे ने पहले से भी ज्यादा कड़े स्वर में कहा। उनके बच्चों के निकलने के बाद जाने क्यों रम्मा का मन किया कि उनके घर जाएं। वैसे भी उनके बेटे बहू के सवर से लग रहा था कि वो शाम से पहले नहीं आने वाले। एक बार लगा कहीं दरवाजा ही नहीं खोला तो, दूसरी बार लगा अगर कहीं जोर से झिड़क दिया तो, फिर भी मन नहीं माना तो जाकर बैल बजा ही दिया। क्या है, कोई घर में नहीं है? मुझे पता है आंटी, मैं तो आपसे ही मिलने आई हूँ, कुछ टिप्स लेना था। रम्मा ने झूठ बोल दिया। मुझसे मिलने क्यों? मैं किसी काम की हूँ जो मुझसे कुछ पूछेगा? आओ, बेकार का, और अपना समय बर्बाद मत करो। आंटी प्लीज 5 मिनट लूंगी आपका, बस। देखिए, मेरी माँ या सास होती तो उनसे पूछ लेती, पर दुर्भाग्यवश कोई नहीं है। वरदा ने 2 मिनट सोचा, फिर दरवाजा खोल दिया। झट से जाकर रम्मा पेन पेपर ले आई। इंटरव्यू लेने आई हो क्या मेरा? अरे नहीं आंटी, मैं पत्रकार थोड़े ही हूँ, बस आपसे पूछने आई थी कि 5 किलो आम का अचार अगर डालना हो तो क्या और कितना मसाला डालेंगे? आज शाम को लाने जाऊंगी, अगर आप बता देती तो। रम्मा ने देखा आंटी के चेहरे का तनाव थोड़ा कम हुआ और उन्होंने उसे अंदर आकर बैठने को कहा। रम्मा ने देखा वहां एक प्लेट रखा था जिसमें सूखी रोटी और पानी जैसे दाल की एक कटोरी थी। आंटी वो प्लेट अंदर रखाई और फिर याद करके रम्मा को मसाले बताने लगी। आंटी, आपका यही बेटा है क्या सिर्फ, या फिर और भी बच्चे हैं? बस यही है, इसी का तो फायदा उठाता है। आंटी बड़बड़ाई, फिर मसाले और उनके माप बताने लगी। ज्यादा बात तो नहीं की उस दिन आंटी ने अपने और अपने परिवार वालों के बारे में, पर जब रम्मा जाने लगी तो उससे ये जरूर कहा, तुम सारी तैयारियां करके रखना, जिस दिन मुझे मौका लगेगा आकर अचार डाल दूंगी और तुम सीख भी लोगी। रम्मा सारा सामान ले आई और आंटी की प्रतीक्षा करने लगी। 4 दिन बाद ही आंटी को अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर रम्मा को बहुत अच्छा लगा। देखो, मेरी बहू एक
आधे घंटे में लौट आएगी तो जल्दी कर लो। आंटी क्यों डरती है आप अपनी बहू से? इतना मेरी भी तो सास थी ना, कभी उन्होंने मुझ पर रोब दिखाया, ना ही मैंने कभी उन्हें डराने की कोशिश की। तेरा पति अच्छा होगा, मेरा तो बेटा ही। खैर छोड़ो ये सब बातें, कहकर आंटी जल्दी जल्दी अचार डालकर चली गई। आंटी फिर आना, मौका लगे तो आना, रम्मा ने कहा। आए दिन कभी सामने का दरवाजा खुलता तो निकलने वाले लोग, चाहे बेटा हो, बहू हो या फिर पोते पोती, दादी को डांटते हुए बाहर निकलते। बेचारी वर्धा, कोई और उपाय नहीं, तभी तो इनके साथ रहती है। एक दिन जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई तो रम्मा ने देखा आंटी अंदर वाला दरवाजा पीट रही है। दरवाजा तो खुला था पर ग्रिल बाहर से लॉक था शायद। क्या हुआ आंटी, आप ठीक तो है ना? आज मुझे बाहर से ही ताला लगाकर चले गए। मैंने कहा भूकंप आ गया तो क्या करूंगी? तो बोला अच्छा ही होगा, दबकर मर जाना, कहकर फपक पड़ी बेचारी। आंटी आप मत रोइए, जब तक वो नहीं आते मैं यहीं कुर्सी लगाकर आपसे बात करूंगी। और घबराइए मत, कोई भूकंप नहीं आएगा। अभी खाना खाया आपने? 2 रोटियां थी, खा ली सुबह ही। रम्मा ने अपने घर से 2 आलू पराठे जो उसने अपने लंच के लिए बना रखा था, गलील के राड़ों के बीच से उसने आंटी की ओर बढ़ा दी। थोड़ा हिचकते हुए आंटी ने ले लिया और जल्दी जल्दी खाने लगी। भूखी थी बेचारी। फ्रिज और सामान के कपबोर्ड में भी ताला लगा जाती है। बस एक डब्बे में मेरे खाने के लिए थोड़ा बहुत और 4-5 पानी की बोतल ही रहती हैं बाहर। खाकर पानी पीती आंटी ने कहा, आंटी इकलौता बेटा है तो क्या आप बोलती क्यों नहीं अपने अधिकारों के लिए? और ये इतना ही अन्याय करते हैं आप पर तो कहती क्यों नहीं कि वृद्धाश्रम पहुंचा है आपको? फिर उनका मनोरंजन कैसे होगा? मुझे डांट कर लताड़ कर बेइज्जत करने में तो दिन भर व्यस्त रहती है। मैं चली गई तो निठल्ली नहीं हो जाएगी? आपके बेटे कुछ क्यों नहीं कहते पत्नी से? वो जोरू का गुलाम क्या कहेगा? वो तो खुद उसके साथ रहते रहते बदजुबान हो गया है। जो वो कहती है वही दोहराता है। उसकी पत्नी ही दुनिया में सबसे सच्ची है और माँ सबसे बड़ी झूठी। कभी मेरा पक्ष सुनता ही नहीं। कुछ बोलना चाहूं तो कहेगा चुप रहो, मुझे पता है तुम कैसी हो। सच में बहुत बुरी हूं मैं, तभी तो तुझ जैसी संतान पर भरोसा कर दूसरी संतान ही नहीं की। बोलते बोलते आंटी की आंखें भर आई और वो वहीं बैठ गई। शुरू से ही ऐसे थे क्या ये भैया? नहीं, शादी के बाद जब मेरे पति गुजर गए और मैं इनके पास आकर रहने लगी, तब दुख में 6 महीने तक ना कुछ बोली और ना कुछ की। उसी दरमियान औरत ने इतना कान भरा कि मुझे दुश्मन समझने लगा अपना। पर फिर भी बेटा, मैं औरत की गलती नहीं मानती। औरत कभी बुरी नहीं होती, वो तो दूसरे घर की होती है। सास को नहीं जानती, गलत तो उसकी झूठी सच्ची शिकायतों पर भरोसा करने वाला और अपनी माँ को गलत समझने वाला पुरुष होता है। बिना पुरुष के प्रश्न एक औरत कैसे उसकी माँ को अपमानित कर सकती है? अरे माँ का पक्ष नहीं लड़ सकता ना लड़, पत्नी को भी नहीं रोक सकता ना रोक, पर खुद तो उसकी भाषा में ना बोल। सही कह रही है आंटी, मेरी दादी भी कहती थी औरत को बुरा पुरुष का सही बनाता है। अगर पहले दिन भाई साहब कह देते कि अपनी माँ की बुराई मैं नहीं सुनूंगा तो बात इतनी बढ़ती ही नहीं। और सिर्फ बेटे बहू ही नहीं, पोते पोती तक भी मेरी बेइज्जती का एक मौका नहीं छोड़ते। ये देखकर और मन घुटता है। चलो, मेरी तो ऐसी ही कटती है, मरते दम तक यहीं चलेगा। रोटी के लिए धन्यवाद बेटा, बहुत स्वादिष्ट बनी थी। चलो, तुम भी कितनी देर तक बैठी रहोगी? देखो ना, जिंदगी की लीला हर दिन मौत की तरह कटती है, फिर भी मौत का डर लगता है। भूकंप वाली बात याद कर आंटी के चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट आई। वो लोग कहाँ गए हैं और कब तक वापस आएंगे? रम्मा ने पूछा। मुझे तो बताया नहीं है, पर फोन पर पोती को किसी से बात करते सुना था कि पालतू कुत्ता लाने जाएंगे। मम्मी जो दादी की वजह से हमेशा परेशान और डिप्रेस रहती है, घर में पप्पी रहेगा तो उसमें उलझी रहेगी, व्यस्त रहेगी। दरवाजा बंद करती रम्मा का मन सोच सोच कर खराब हो रहा था।
दादी के परेशान करने का इलाज कुत्ता लाकर किया जाएगा। कभी उस दादी को एक इंसान का दर्जा देकर तो देखो। पर वो कहते हैं ना जानवरों को तो जानवर का साथ ही भाएगा ना। सांस तो ठहरी इंसान।